हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 23 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में। प्रॉब्लम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नहीं समझ आता कि क्या पूछा गया है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो। इसमें 4 केसेस होते हैं, चारों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ रिफ्रेश दैट क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर सकते हो? रिफ्रेश करने का मतलब होता है कि सेम चीज़ को अलग तरीके से हमसे पूछना। जब वो दोबारा सिंपल तरीके से हमसे वो चीज़ पूछेंगे तो हम अपना आंसर दे सकते हैं। सेकंडली, द एग्जामिनर यूजेस एन अनफैमिलियर वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन तो समझ आ जाता है, बट उसमें एक आध वर्ड होता है, कोई टर्म होती है जो हमें समझ नहीं आती, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम उनसे उस वर्ड का मीनिंग पूछेंगे। कैसे? आई एम सॉरी, कुड यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय स्पेसिफिक टर्म। वो वर्ड वहाँ पे डाल देंगे कि इस वर्ड का हमें मीनिंग बता दो, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। उसके बाद थर्डली, यू डिडंट हियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने सवाल सुना, बट एक हिस्सा हमने नहीं सुना, मिडल पार्ट हमने मिस कर दिया। तो इन दैट केस आप क्या कह सकते हो, वुड यू माइंड रिपीटिंग द मिडल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो वो रिपीट करेंगे, हमें सुनाई देगा फिर से, और फिर हम आंसर दे सकते हैं। लास्टली, यू आर अनश्योर अबाउट द टॉपिक फोकस। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने सवाल सुना, हमें सवाल समझ आ गया, अच्छे से क्लैरिटी हमें आ गई, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें एग्जैक्टली हमने किस मुद्दे पे बात करनी है। तो इन दैट केस आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि एग्जामिनर के साथ कि वो क्या सुनना चाहते हैं हमसे। तो वो कैसे करेंगे, सपोज अर्बन प्लानिंग की बात करी गई, तो अर्बन प्लानिंग आप यहाँ पे यूज करोगे। जस्ट टू क्लैरिफाई, आर यू आस्किंग अबाउट अर्बन प्लानिंग। क्या आप अर्बन प्लानिंग के बारे में मेरे से जानना चाहते हैं? वो यस या नो में आंसर देंगे, उसके बाद आप अपना आंसर दे सकते हो। हमारी अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेंटेनिंग कन्वर्सेशन फ्लो। मेंटेनिंग कन्वर्सेशन फ्लो का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में भी, बट 1-2 चीज़ें और नई थी, तो मैंने सोचा इसमें और थोड़ी-सी बात हम उसके बारे में कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, ये क्या होता है कि कन्वर्सेशन लगातार चलती रहनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पे रुकनी नहीं चाहिए। तो रुकेगी कब? रुकेगी तब जब आपको सोचने के लिए समय चाहिए होगा। अगर आपको सोचने के लिए समय चाहिए तो आप क्या कह सकते हो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट, फिर टॉपिक जो भी है अर्बन प्लानिंग, वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद उतने में सोच के अगला अपना आंसर दे दो। सेकंड, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट अ टॉपिक। इसका क्या मतलब है, कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सुनाई दे देता है, हमें समझ भी आ जाता है, हमें ये भी पता है कि किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, बट उस टॉपिक की हमें नॉलेज नहीं है। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे, व्हाइल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया आई थिंक। हालाँकि मैं इस मुद्दे पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं ये सोचता हूँ। उसके बाद जो आप सोचते हो वो आप बता सकते हो उन्हें। लास्टली, व्हेन यू हैव लॉस्ट योर ट्रेन ऑफ थॉट। कई बार ऐसा होता है कि हमने आंसर देना शुरू कर दिया और हम भूल गए कि हमने कहाँ से आंसर देना शुरू करा था, कि किस पॉइंट पे हमने ये आंसर बेस किया था अपना, और क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमने कहाँ से शुरू करा था और कहाँ पे हम हैं, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं, लेट मी अप्रोच दिस फ्रॉम अनदर एंगल। मैं इस आंसर को एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट नज़रिए से आपको देना चाहूँगा, और उसके बाद जो आपका क्लियर आंसर है, जो नया आंसर है, वो आप दे सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि आप जो स्पीकिंग की आपने तैयारी करी है, क्या वो सही है या नहीं सही है। वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।